नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके समक्ष जब भी आते हैं कुछ नया लेकर आते हैं। तो इसी श्रृंखला में हम आपके समक्ष पिछली वीडियो में प्रस्तुत हुए थे हिंदी साहित्य के इतिहास में सगुण भक्ति धारा का पहला भाग लेकर के, जिसमें हमने जाना रामानंद जी का सामान्य परिचय और उनके जन्म काल के मतभेद एवं उनके कालक्रम के मतभेद के साथ में उनके कुछ भक्ति के नमूने। तो आइए अब हम जानते हैं कि उनकी शिष्य परंपरा, उनकी भगवत भक्ति और उनकी उपलब्धियों के बारे में। इसके अंतर्गत हम इनके साहित्य को भी पढ़ लेंगे। तो लीजिए, प्रस्तुत है आनंदाचार्य जी ने के बारे में क्या लिखा है श्रीमान शुक्ल जी ने। तो यहां तक हमने पढ़ लिया था, महिमा सुनाने लगे। रामानंद जी के ये शिष्य प्रसिद्ध हैं कबीरदास, रैदास, सैन, नाई और गांगरों के राजा पीपा, जो विरक्त होकर पक्के भक्त हुए। रामानंद जी के रचे हुए केवल 2 संस्कृत ग्रंथ मिलते हैं, वैष्णवताब्ज भास्कर और रामाजन पद्धति, और कोई ग्रंथ इनका आज तक नहीं मिलता। इस सांप्रदायिक झगड़े के कारण कुछ नए ग्रंथ रचे जाकर रामानंद जी के नाम से प्रसिद्ध किए हैं, जैसे ब्रह्मसूत्रों पर आनंद भाष्य और भगवत गीता भाष्य, जिनके संबंध में सावधान रहने की आवश्यकता है। बात यह है कि कुछ लोग रामानुज परंपरा में रामानंद जी की परंपरा को बिल्कुल स्वतंत्र और अलग सिद्ध करना चाहते हैं। इसी से रामानंद जी को एक स्वतंत्र आचार्य प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अनेक नाम पर एक वेदांत भाष्य प्रसिद्ध किया है। रामानंद जी समय समय पर विनय और स्तुति के हिंदी पद भी बनाकर गाया करते थे। केवल 2-3 पदों का अब तक पता लगा है। एक पद तो यह है कि जो हनुमान जी की स्तुति में है। मित्रों, आपको स्मरण करा दे कि अगर आपने हनुमान चालीसा पढ़ी है, जो कि वर्तमान में चलती है सामान्य रूप से, तो उस हनुमान चालीसा में आपको ये पद शुरू वाला हनुमान जी की आरती के रूप में मिलेगा, जो कि प्रसिद्ध है किसके लिए? तुलसीदास जी के लिए। लेकिन यहाँ पे है किसका? रामानंद जी का। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि रामानंद जी से नकल करी होगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, वो थोड़ा डिफरेंट है। तो देखिए क्या लिखा है। ये आरती है बेसिकली हनुमान जी की। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट जनन रघुनाथ कला की, जाके बलते मही कांपे, रोग सोग जाकी सीमा न चापे, अंजनी सुत महाबलदायक, साधु संत पर सदा सहायक, बाएं बुझा सब असुर संहारी, दाहिनी बुझा सब संत उभारी, लक्ष्मी ने धरती में मूर्छी पर्यो, पैठ पताल जमकर तरियो, आनि सजीवन प्राण उभार्यो, मही सबरन के फुफुजा उपराए, गाढ़ परे कपि सुमरो लो, तो ही होई दयालु देहि जस मोहि, लंका कोट समुद्र की खाई, जात पवन सुत बार न लाई, लंक प्रजारी असुर सब मार्यो, राम राजा के काज संवार्यो, घंटा ताल झांझरी बाजे, जगमग ज्योति अवधपुर छाजे, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ अमर पद पावे, लंक विध्वंस कियो रघुराई, रामानंद आरती गाई, सुर नर मुनि सब करहीं आरती, जय 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 हनुमान लला की। तो मित्रों, आपने इसमें देखा होगा कि लगभग तुलसीदास जी ने इनमें से सभी जो है पद्यांश उनको कहीं न कहीं पर प्रयोग में लिया है। तो या तो आप ये समझ सकते हैं कि तुलसीदास जी ने यहाँ से नकल करी है, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि इनको जो चीज़ मिली है वो तुलसीदास जी किसी ने नकल करके रखी है। अब कुछ भी आप समझ सकते हैं, सच्चाई आपके समक्ष है। मैं किसी का पक्षपात नहीं करता हूँ, इसलिए मैं आपको तुरंत सचेत कर देता हूँ। तो इस जगह को आप नोट करिएगा, किसी दिन आपके समक्ष इस पे कुछ विशेष बातें की जाएगी। तो देखिए और क्या बातें मिलती है इनके बारे में। रामानंद जी का कोई प्रामाणिक व्रत न मिलने से उनके संबंध में कई प्रकार के प्रवादों के प्रचार का अवसर लोगों को मिला है। कुछ लोगों का कहना है कि रामानंद जी अद्वैतियों के ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारी थे। इस संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि यह संभव है कि उन्होंने ब्रह्मचारी रहकर कुछ दिन उक्त मठ में वेदांत
का अध्ययन किया और पीछे रामानुजाचार्य के सिद्धांतों की ओर आकर्षित हुए। दूसरी बात जो उनके संबंध में कुछ लोग इधर उधर कहते सुन जाते हैं वह यह है कि उन्होंने 12 वर्ष तक गिरनार या आबू पर्वत पर योग साधना करके सिद्धि प्राप्त की थी। रामानंद जी के वो ग्रंथ प्राप्त हैं तथा उनके संप्रदाय में जिस ढंग की उपासना चली आ रही है उससे स्पष्ट है कि वे खुले हुए विश्व के बीच भगवान की कला की भावना करने वाले विशुद्ध वैष्णव भक्ति मार्ग के अनुयायी थे, घट के भीतर ढूंढने वाले योग मार्गी नहीं। इसलिए योग साधनावली प्रसिद्धि का रहस्य खोलना आवश्यक है। यानी कि उनको जैसे कि योग साधना वगैरह के प्रचलन गोरखनाथ आदि से ही था, तो गोरखनाथ आदि की परंपरा में उनको नहीं समझना चाहिए। लेखक का कहने का ये मतलब है। देखिए आगे, अब देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज शुरू हो जाती है। भक्तमाल में रामानंद जी के 12 शिष्य कहे गए हैं। यानी कि भक्तमाल में रामानंद जी के 12 शिष्य कहे गए हैं। अनंतदास, सुखानंद दास, सुसुरानंद, नरहरानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सैन, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुश्री। ये नरहरानंद, ये वही नरहरानंद है जो स्वामी तुलसीदास जी के गुरु माने जाते हैं। देखिए आगे, अनंतानंद जी के शिष्य कृष्णदास पयहारी हुए जिन्होंने गलता जो जयपुर में है मित्रों, अजमेर राज्य राजपूताने में रामानंद संप्रदाय की गद्दी की स्थापना की। मित्रों मैं आपको बताऊं कि ये जो अजमेर यहाँ पे लिख रखा है ये जयपुर है फिलहाल में, तो यहाँ पे जयपुर ही है और उस समय भी जयपुर के पास ही था। यही पहली और प्रधान गद्दी हुई। रामानुज संप्रदाय के लिए दक्षिणा में जो महत्व तोताद्री का था वही महत्व रामानंदी संप्रदाय के लिए उत्तर भारत में गलता को प्राप्त हुआ। यह उत्तर तोताद्री कहलाया। उत्तर तोताद्री, ये दक्षिण में तोताद्री किसी जगह का नाम है जहाँ पे पूजा वगैरह के विशिष्ट महत्व हैं। कृष्णदास पयहारी राजपूताने की और दक्षिण महिमा दादिच्य ब्राह्मण थे। जैसा कि आदिकाल के अंतर्गत दिखाया जा चुका है, भक्ति आंदोलन के पूर्व देश में विशेषतः राजपूताने में नाथपंथी कनफटी योगियों का बहुत प्रभाव था जो अपनी सिद्धि की धाक जनता पर जमाए रहते थे। जब सीधे साधे वैष्णव भक्ति मार्ग का आंदोलन देश में चला तब उसके प्रति दुर्भाव रखना उनके लिए स्वाभाविक था। कृष्णदास पयहारी जब पहल गलता पहुंचे तब वहां की गद्दी नाथपंथियों के अधिकार में थी। वे रात पर टिकने के विचार में वहीं धुनी लगाकर बैठे और कनफटी योगियों ने उठा दिया। ऐसा प्रसिद्ध है कि इस पर पयहारी जी ने भी अपनी सिद्धि दिखाई और वे धुनी की आग एक कपड़े में उठाकर दूसरी जगह जा बैठे। यह देख जोगियों का महंत बाघ बनकर उनकी ओर झपटा। इस पर पयहारी जी के मुंह से निकला, तू कैसा गधा है। वह महंत तुरंत गधा हो गया और कनफटियों की मुद्रा में कानों से निकलकर पयहारी जी के सामने इकट्ठी हो गई। आमेर के राजा पृथ्वीराज के बहुत प्रार्थना करने पर महंत फिर आदमी बनाया और उसी समय राजा पयहारी जी के शिष्य हो गए और गलता की गद्दी पर रामानंदी वैष्णवों का अधिकार हुआ। तो मित्रों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आमेर जो था उस समय पर रियासत थी, आमेर राज्य कहलाता था, तो आमेर के पास में ही थी गलता, ठीक है, ना कि अजमेर के पास में। तो रामानंदी संप्रदाय का गलता पर अधिकार कैसे हुआ और गलता क्या महत्व रखती है इसके बारे में आपने अभी जाना है। देखिए आगे, रामानंदी योगियों के कारण जनता के हृदय में योग साधना और सिद्धि के प्रति आस्था जमी हुई थी, जिससे पयहारी जी की शिष्य परंपरा में योग साधना का बहुत कुछ समावेश हुआ। पयहारी के दो प्रसिद्ध शिष्य हुए, अग्रदास और केलहादास। इन्हीं केलहादास की प्रवृत्ति राम भक्ति के साथ साथ योगाभ्यास की ओर हुई, जिससे रामानंद जी की वैरागी परंपरा की एक शाखा में योग साधना का भी समावेश हुआ। यह शाखा वैरागियों में तपसी शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुई। केलहदास के शिष्य द्वारकादास ने इस शाखा को पल्लवित किया और उसके संबंध में भक्तमाल में
ये वाक्य हैं। क्या लिखा है भक्तमाला में इस शाखा के बारे में? जोग तन त्यागियो द्वारका दास जाने दूजी दूनी। जब कोई शाखा चलती है तब आगे चलकर अपनी प्रचारिता सिद्धि प्राचीनता सिद्ध प्राप्त करने के लिए वह बहुत ही कथाओं का प्रचार करती है। स्वामी रामानंद जी के 12 वर्ष तक योग साधना करने की कथा इस प्रकार की है जो वैरागियों की तपसी शाखा में चली। किसी शाखा की प्राचीनता सिद्ध करने के प्रयत्न कथाओं की उद्भावना तक ही नहीं रह जाता। कुछ नए ग्रंथ भी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक के नाम से प्रसिद्ध किए जाते हैं। स्वामी रामानंद जी के नाम से चलाए हुए ऐसे 2 ग्रंथ हमारे पास हैं। एक का नाम योग चिंतामणि और दूसरे का नाम राम रक्षा स्तोत्र। दोनों के कुछ नमूने देखिए। प्रसिद्ध भी है मित्रों। राम रक्षा स्तोत्र के रचनाकार कौन है? किसी परीक्षा में आया हुआ है। देखिए आगे क्या उदाहरण है। विकट कटक रे भाई काया चढ़ा न जाई, विकट कटक रे भाई काया चढ़ा न जाई, जह नाद बिंदु का हाथी सतगुर ले चले हाथ साथी, जहाँ ने अष्टदल कमल फूला हंसा सरोवर में भूला, शब्द तो हृदय बसे शब्द नयनों में बसे, शब्द की महिमा चार भेद गई, कहे गुरु रामानंद जी सतगुरु दया करी मिल्या, सत्य का शब्द सुने रे भाई सूरत नगर करे सकल, जिसमें है आत्मा का महल। युग चिंतामणि से ये है दोनों। एक और है मित्रों, यहाँ पे राम रक्षा स्तोत्र से भी है। संध्या तारणी सर्व दुखे निविदाहारणी, संज्ञा उच्चरिति विघ्न टरे, पिंड प्राण के रक्षा श्रीनाथ निरंजन करे, नाद नादम सुसुना के साज सज्जा, चार चरी भूचरी खेचरी अगोचरी, उन्मनी पांच मुद्रा संधंत साधु राजा, डरे डूंगरे जले और थले, भाटे बाटे घाटे ओ घट निरंजन, निराक्षर रक्षा करे, बाग बागिन का करो मुख काला, 64 जोगनी मारी कुटका किया खल, ब्रह्मा अखिल ब्रह्मांड त्यों लोक में, दुराई फिर्या करे दास रामानंद, ब्रह्मा चिन्हा सोई जिन्ने जे तत्व ब्रह्म ज्ञानी। राम रक्षा स्त्रोत से है ये। देखिए आगे क्या लिखा है श्रीमान शुक्ल जी ने। झाड़ फूंक के काम के ऐसे ऐसे स्त्रोत भी रामानंद जी के गले मढ़े हुए हैं। स्त्रोत के आरंभ में जो संध्या शब्द है नाथ पंथ में उसका पारिभाषिक अर्थ है सुषुम्ना नाड़ी की संधि में प्राण का जाना। इसी प्रकार निरंजन भी गोरखनाथ में उस ब्रह्मा के लिए एक रूढ़ शब्द है जिसकी स्थिति वहां जान गई है जहां नाद बिंदु और दोनों लय हो जाता है। नाद और बिंदु दोनों का लय हो जाता है। तो मित्रों सही बात है, यहाँ पे नाद बिंदु सुषुम्ना वगैरह ये रामानंद जी की शिष्य परंपरा में नहीं है। ये गोरखनाथ के समय की बातें जान पड़ती है, ये आप खुद गौर कर सकते हैं। नाद कोटि सहस्त्राणी बिंदु कोटि शतानि च, सर्वेत्रम नेत्रयोत्री यत्र देवात निरंजनम। नाद और बिंदु क्या है यह नाथ पंथ के प्रपंच में दिखाया जा चुका है। सिखों के ग्रंथ साहब में भी निर्गुण उपासना के 2 पद रामानंद के मिले होते हैं। एक क्या है, कहा जाई हो घेरी लागो रंग, मोरा मेरा चल मन भरियो अपंग, जहाँ जाए तह जल पसान, पूरी रहे हरि सब समान, वेद स्मृति सब मेले जोल, जो ही जहाँ जाओ हरि ना होई, एक बार मन भयो मंग, घसी चोवा चंदन चरियंग, पूजत चाली ठाऊ ठाई, सो ब्रह्मा बताओ गुरु आप माई। तो मित्रों ये आप भाषा के हिसाब से देखें तो कुछ राजस्थानी राजस्थानी मिला हुआ लगता है, लेकिन पंजाबी का कहीं कुछ इसमें दिख नहीं रहा है। देखिए आगे एक पद और है, सतगुरु में बल हारी तोर, सकल विकल भ्रमत जोर मोर, रामानंद रमय एक ब्रह्मा, गुरु के एक शब्द कोटि कोटि क्रम। इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि ग्रंथ साहब में उद्धृत दोनों पद भी वैष्णव भक्त रामानंद जी के नहीं हैं, और किसी रामानंद के हों तो हो सकते हैं। रामानंद जी जो अभी बात कर रहे हैं हम उनके नहीं हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, वास्तव में रामानंद जी केवल 2 संस्कृत ग्रंथ ही आज तक मिलते हैं,
वैष्णव मताभास्कर में रामानंद जी के शिष्य सुरेश्वरानंद के 9 प्रश्न किए हैं, जिनके उत्तर रामतारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, तत्वोपदेशक, अहिंसा का महत्व, प्रपत्ति, वैष्णवों की दिनचर्या, सर्वोपासना, पूजन इत्यादि विषय हैं। आचार्य अवतारों के 4 वेद स्वयं उक्त आचार्य अवतारों के 4 भेद स्वयं स्वयं उक्त देव, सैद्य, मानुष करके कहा गया है कि विप्रस्थ देशों अयोध्या, मथुरा आदि में श्री सहित सदा निवास करते हैं। जाति भेद, क्रियाकलाप आदि की उपेक्षा न करने वाले भगवान की शरण में सबको जाना चाहिए। प्राप्त परासिद्धि किंचतो जनो द्विजाचरणंती हरि ब्रजरते परम दयालु स्वगुणोपासना निच्ची क्रियाकल्पा दीक्षी जाति में भेदम। मित्रों, ये संस्कृत के नज़दीक है और आप समझ सकते हैं कि संस्कृत में ही माना जा सकता है। तो मित्रों, यहाँ तक दिया हुआ था रामानंद के बारे में। तो रामानंद को अगर आप पढ़ेंगे तो रामानंद के विभिन्न शिष्यों को भी पढ़ना पड़ेगा, और रामानंद को मूलतः हम अगर राम भक्ति शाखा में पढ़े तो भी ठीक है, और अगर रामानंद को भक्ति काल के उदय में पढ़े तो और भी ठीक है। तो इससे ये समझा जा सकता है कि रामानंद पूरी भक्ति काल के उदय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर आपकी इच्छा रहेगी तो रामानंद पे भी कुछ वीडियोज बनाए जाएंगे। तो फिलहाल में रामानंद जी को हम पढ़ रहे हैं राम भक्ति शाखा में, और राम भक्ति है भक्ति काल के प्रकरण 4 में, सगुण भक्ति काल, और उसमें भी राम भक्ति, सगुण भक्ति का पहला ही प्रकरण आप समझ सकते हैं राम भक्ति को। तो इसी के साथ में लेते हैं आपसे विदाई, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।